ओम शांति। आज का विषय सचमुच बहुत सुंदर है हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए कि ब्रह्मा भोजन बनाना भी, अपने घर में भोजन बनाना भी एक त्योहार है। उसको बनाते हुए भी हम एक त्योहार मना सकते हैं। और दीदी जी से प्रश्न भी पूछे कईयों ने कि बाबा कहते हैं, जो बाबा की श्रीमत है कि जैसे बाजार का अचार है उसको खा सकते कि नहीं। तो आज हम प्रश्न और उत्तर सुनेंगे। दीदी से पूछा, कई लोग कहते हैं कि जब दादियां खाती हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते। दीदी ने कहा, दादियां भी हर रोज नहीं खाती, किसी ने ला दिया तो खा लिया। वैसे खाने का नियम नहीं बनाया हुआ है। मशरूम का नंबर तामसिक श्रेणी में नहीं आता है, राजसिक श्रेणी में भी नहीं आता, लेकिन ब्रह्मा भोजन की श्रेणी में इसे नहीं ला सकते हैं। ऐसा पूछा कि दादियां क्या खाती हैं। आपने टोफू सोया पनीर की बात पूछी है। आजकल जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, जानवरों को पालना बहुत महंगा है, जिन्हें दूध भी नहीं पीना है तो वो टोफू उनकी पसंद है। अगर ऐसा है तो आप उसको खाइए, हर जाने, लेकिन यह भी रजो प्रधान की श्रेणी में आएगा, सतो प्रधान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसलिए जिसको खाना है वो खा सकते। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको अच्छा दूध मिल नहीं सकता, दालें मिलती नहीं, मूंग की धुली दाल की तुलना में किसी में भी इतनी प्रोटीन नहीं जिसको मूंग की धुली दाल मिलती है, उसको टोफू के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। फिर दीदी से पूछा, दीदी मान लीजिए ब्रह्मा भोजन में कई ऐसी चीजें बनी हैं जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, यदि मैं ना खाऊं तो क्या अनादर करने जैसा होता है। दीदी ने कहा, बिल्कुल अनादर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भोजन हमारे शरीर और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए है। किसी कारण से आज के दिन में ब्रह्मा भोजन नहीं खा पाऊं तो बाबा का स्वीकार किया हुआ कोई भी फल ले सकते हैं। सेवा स्थानों पर हम ऐसे प्रबंध रखें कि जो लोग शारीरिक कारणों से कुछ नहीं खाते, सिर्फ फल खाते हैं, उनको फल का पैकेज बना दे दिया जाए। अगर फल उसको वहां ही खाना है तो फल काट करके प्लेट में दें, यह हमारा फर्ज है। ब्रह्मा भोजन है लाने के लिए, भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए है। यहाँ पसंद नापसंद की बात नहीं। कोई कहे मेरा पानी पीने का दिल नहीं करता, ये क्या, आपको शरीर कैसे चलेगा। इसमें हमारी चाहत की बात नहीं है। अगर आपका खाना टेस्टी नहीं लग रहा है तो आप कोशिश कर सकते हैं उनको गाइड करने की, जिन्होंने बनाया है। जैसे मधुबन में बड़ी किचन में केवल उबला हुआ खाने वालों के लिए भी सुविधा है। जिनको फल खाना है उनको वो दे दिया जाता है। किसी को केवल दूध चाहिए, वह दूध भी पी सकता है। सब सुविधाएं हैं, तो यह अनादर नहीं है। मैं थोड़ा सा एक टुकड़ा मुंह में डालती हूं, उसमें मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा। जैसे कुछ मीठा है, मुझे डायबिटीज है, मैं सारा समय डायबिटीज की माला जपती रहूं? नहीं, मैं दृष्टि तो ले लूं, प्यार तो ले लूं, सबके साथ तो रहूं, इतना सा टच तो कर ही लूं। हाँ, उसके बाद जो खा सकते हैं उनको दे दूं। फिर दीदी से पूछा, दीदी भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि बीमार को प्रसाद खिलाने से कई बार वह ठीक हो जाता है। इसमें भावना काम करती है या कुछ और, आप क्या कहेंगे। तो दीदी ने कहा, लोग क्या कहते हैं वह ज्ञान हमारे पास नहीं, भगवान क्या कहता वह ज्ञान है। अगर बाबा को पता चल जाता था किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा उस बच्चे के लिए अलग से खाना बनवाते थे। हाँ, जब इकोनॉमी का समय था तो बच्चों को प्रकृति जीत बनाने के लिए, चाहे बीमार थे चाहे बूढ़े थे, सबको बाजरे की रोटी खिलाई गई छाछ के साथ।
बीमारों को भी खिलाई गई, वो ठीक हो गए। श्रद्धा की परीक्षा के लिए यह किया गया। साल में 360 दिन पढ़ाई होती, 4 दिन परीक्षा भी तो होती है ना। आप रोज रोज बैठ करके किसी की भी परीक्षा नहीं लेंगे कि भगवान में श्रद्धा है या नहीं। अगर मेरी यह दिल की भावना है कि मैं इसे खाने से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, तो भावना काम जरूर करेगी, लेकिन आप मुझे मजबूर करें तो ये तरीका ठीक नहीं। फिर दीदी से कहा कि दीदी, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए, मशरूम का तो आपने बताया है। तो फिर दीदी ने कहा, डब्बे वाले भोजन में कुछ कुछ केमिकल डालकर पैक करते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए जितना हो सके हम फ्रेश ही लें, नेचुरल बना हुआ अचार सब्जियों का, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो बना बनाया हुआ आता है उसको ना खाएं, क्योंकि उसमें नमक ज्यादा होता, केमिकल रहते, अधिक नमक वाला होता है बनाते हैं, तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए पुराना बचा हुआ भोजन हो या फिर फ्रोजन फूड जितना हो सके कम खाना चाहिए। फिर दीदी से पूछा, दीदी भोजन बनाते समय, खाते समय, भगवान को ऑफर करते समय कैसी स्थिति होनी चाहिए। तो दीदी ने कहा, भोजन बनाना भी एक त्योहार है, ऐसा लगना चाहिए कि जैसे त्योहार चल रहा है। अगर आप किचन में हैं तो ऐसा होना चाहिए कि सब किचन में खिंच के आ जाए। अगर ऐसा होता है तो समझो आप भोजन बना रहे, भगवान की याद में खुशी से बनाया जाए, क्योंकि भोजन तो अंदर जाएगा, भोजन के द्वारा आप दिलों को परिवर्तन कर सकते हैं। जिनके लिए भी बना रहे उनके प्रति भावना ऐसी हो कि ये सब इतने अच्छे बन जाए और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन की स्थिति बहुत आनंदमयी बनाया जाए। अगर मुझे भगवान के यज्ञ में ब्राह्मणों को खिलाने का मौका मिलता है, भोग बनाने का मौका मिलता है, तो ये जैसे कि अति भाग्य की बात है। इसलिए सभी माताएं बहनें भी यदि घर पर भी बनाते हैं तो इस भाव से बनाएं कि इनको इस भोजन को खाने से इनके मन की तकलीफ, दुख, अशांति सब समाप्त हो जाएगी। और इस खुशी से बनाएं कि ऐसा लगे कि इस घर में त्योहार चल रहा है। तब तो खाने वाले की दिल में भी खुशी होगी और उसका जो भी बीमारी है, हिसाब किताब है, वो सब समाप्त हो जाएगा, वो भूल जाएंगे। इसलिए इस उमंग उत्साह से बाबा की याद में बाबा को बुला करके उस स्मृति में जब हम भोजन बनाएंगे तो वो ब्रह्मा भोजन भी बहुत बड़ी औषधि का काम करेगा। इसलिए आप सभी माताओं बहनों की, जो भाई बनाते हैं, उन सभी की यही जिम्मेवारी है, इस भोजन को इतने प्यार से इस तरीके से बनाएं ताकि खाने वालों के जीवन में शुद्धि, स्वच्छता, पवित्रता ऑटोमेटिक भर जाए। तो इस प्रकार जब बनाएंगे तो हमारा भी मन खुश रहेगा और सामने वाला की भी मन खुश रहेगा। इसलिए सभी भाई बहनें, विशेषकर जो किचन में खाना बनाते, देखो कल ही बाबा ने, जो बाबा की अव्यक्त वाणी बाप दादा मिलन हुआ था, तो बाप दादा ने भी स्पष्ट कहा कल, जिसने ध्यान से सुना होगा, कि जो चुल पर हैं वही भगवान के दिल पर हैं। माना कि जो भोजन बनाते हैं वो भी बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए दिल से बनाएं, दिल से खिलाएं, तो फिर देखना जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। ठीक है, ओम शांति।